हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। आज के वीडियो पे हम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल डिक्शनरी क्या होता है, कौन से ऑपरेशंस आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में। एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स प्लस असाइनमेंट्स अटैच कर रहा हूँ एंड इन नोट्स से आप डिक्शनरी को रिवाइज कर सकते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिनसे आपकी कमांड इसके ऊपर और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूं कि पाइथन में डिक्शनरी एक बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है जो की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है। इसका यूज हम डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर और एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले ये समझ लो कि इन एवरी डिक्शनरी हर एक की के साथ एक वैल्यू जुड़ी हुई होती है। जैसे कि डिक्शनरी में वर्ड की के साथ उसकी मीनिंग वैल्यू होता है। लेट्स से मैं रियल वर्ल्ड की डिक्शनरी में सर्च करता हूं कि मुझे एप्पल के बारे में जानना है, तो वहां पे एप्पल इज अ की एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि एप्पल इज अ फ्रूट, रेड कलर का होता है, मीठा होता है, ये सब चीजें उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वैसे ही पाइथन डिक्शनरी में भी होता है। आई नो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा कि यार ये क्या समझा रहे हो, हमारे दिमाग से जा रहा है, बट डोंट वरी, जब मैं इसको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू टेल यू द सिंटैक्स ऑफ डिक्शनरी, कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको वेरी इजी वेरिएबल का नेम लिखना होता है। देन उसके बाद आपको डिक्शनरी बनाना है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अभी ये कर्ली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर कुछ भी मैंने एलिमेंट ऐड नहीं करे। इसका मतलब ये जो डिक्शनरी है ये एम्प्टी डिक्शनरी है, खाली डिक्शनरी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स होंगे तो वो की वैल्यू के फॉर्म में होंगे, यानी कि की वैल्यू के पेयर्स में होंगे। तो लेट से मान लो कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, की, उसके बाद आपको लगाना है कॉलन, फिर उसके बाद आपको लिखना है उसकी वैल्यू, राइट। अब यदि आपके डिक्शनरी में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो आप फिर कॉमा करके उनको ऐड करेंगे। जैसे ये की था, की टू, वैल्यू टू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको इनको लिखना है। अब हम चलते हैं ऑपरेशंस की तरफ कि डिक्शनरी में आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरी वीडियो में जो भी ऑपरेशंस करेंगे उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे और उसको हम ध्यान में रखते रखते सीखेंगे कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं डिक्शनरी में। अभी सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो और आप उस रेस्टोरेंट के ओनर हो, ठीक है, मालिक। अब आपने ये डिसाइड किया कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और मेरे यहाँ जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको डिजिटली अपना मेन्यू कार्ड दिखाऊंगा, यानी कि एक साइड पे डिशेस के नाम और दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि कितने रुपए का है। तो उसके लिए आपने यूज किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बन गया। अब आपने सोचा कि यार मैं डिक्शनरी का यूज करूंगा क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू के फॉर्म में वहां पे डेटा स्टोर होता है। लेट्स से यदि पनीर टिक्का है 100 रुपए का, तो की क्या हो जाएगी हमारी, पनीर टिक्का, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपए। वैसे इतना सस्ता होता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खाली मेन्यू कार्ड बनाएंगे। उस मेन्यू कार्ड में फिर हम अपना जो भी डिशेस है उनकी प्राइस ऐड करेंगे, फिर उनको रिमूव करेंगे। यदि मॉडिफाई करना है तो वो भी करेंगे। लेट से मान लो कि आज गुलाब जामुन का प्राइस है 50 रुपये, 50 रुपये में 2, कल को 60 रुपये हो गया, तो वो प्राइस को मॉडिफाई भी हमें करते आना चाहिए। वो डिक्शनरी में कैसे होता है, प्लस हम लेंथ भी जानेंगे कि हमारी इस डिक्शनरी पे कितने एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम एक खाली डिक्शनरी बनाने के साथ स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे ऑपरेशंस देखेंगे कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ स्टेप 1 की इनिशियलाइज आर डिक्शनरी, मतलब कैसे बनाते हैं। तो स्टेप 1 में हम देखते हैं कि एक डिक्शनरी को बनाया कैसे जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंपल सिंटेक्स, पहले वेरिएबल का नाम, तो मैं मेन्यू एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं एंड इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऐड करूंगा। तो अभी इस डिक्शनरी के अंदर मैं कुछ भी एलिमेंट्स नहीं डाल रहा हूँ, इट मीन्स इट इज एम्प्टी फॉर नाउ। तो अभी हमने स्टेप 1 में ये देखा कि डिक्शनरी को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। स्टेप 2 अब हम समझते हैं कि हाउ टू ऐड ए एलिमेंट इन डिक्शनरी। अभी नॉर्मली क्या हो सकता है कि आप इसके अंदर ऐसे आके पनीर और 100 रुपये ऐसे एक वैल्यू लिख दो, बट ये तो आपने मतलब खुद से लिख दिया। पर पाइथन में कैसे इसको ऐड किया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इसके अंदर फिर हम की का नाम लिखेंगे कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। तो जैसे मैंने लिखा कि मैं गुलाब जामुन ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको इक्वल टू लगा के इसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे मान लो मैं 40 रुपये का ऐड कर रहा हूँ गुलाब जामुन, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊंगा मेन्यू, तो ये देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, गुलाब जामुन 40, ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब स्टेप 2 के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू ऐड ए एलिमेंट इन डिक्शनरी। अभी मान लेते हैं कि आपके रेस्टोरेंट पे गुलाब जामुन खत्म हो गया, स्टॉक ही खत्म हो गया, है ही नहीं, तब आपको वो डिश और उसका प्राइस रिमूव भी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इससे क्या होगा, लोग ऑर्डर करते जाएंगे और आप वो ऑर्डर फुलफिल कर नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्टेप 3 में हम ये समझते हैं कि एलिमेंट को रिमूव कैसे किया जाता है डिक्शनरी पे। अब इसका सिनेरियो कैसा होगा, लेट से मान लो कि आपके पास गुलाब जामुन खत्म हो गए आपके रेस्टोरेंट पे। अब यदि आप उसको अपने मेन्यू कार्ड से नहीं हटाओगे तो लोग क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूसली ऑर्डर करते जाएंगे, फिर वो डिमांड आप फुलफिल कर नहीं पाओगे। तो स्टेप 3 में हम ये समझते हैं कि हाउ टू रिमूव
एलिमेंट इन डिक्शनरी। तो उसके लिए सिंपल आपको यूज़ करना है यहाँ पे डेल कीवर्ड का, राइट, डेल। उसके बाद आपको लिखना है अपना डिक्शनरी का नाम, फिर इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की का नाम पास करना है, यानी कि सिर्फ की का नाम पास करना है, वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ की का नाम लिखना है। जैसे मान लो गुलाब जामुन ऐड है, अब गुलाब जामुन को मुझे रिमूव करना है, एंड जैसे मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा, ठीक है, मेन्यू, देखो इसमें गुलाब जामुन जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और हमारी जो लिस्ट है वो अब खाली हो चुकी है। खाली खाली अच्छी नहीं लग रही है, वैसे भर देंगे अभी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट और रिमूव एनी एलिमेंट इन डिक्शनरी। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट रिमूव करने का ट्राई करता हूँ जो मेरी डिक्शनरी पे है ही नहीं। जैसे मान लो कि मैं पनीर टिक्का यहाँ पे रिमूव करने का ट्राई करता हूँ जो मेरी डिक्शनरी पे है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, की एरर, यानी कि आपकी की है ही नहीं। आप वो की रिमूव करने का ट्राई कर रहे हो जो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। तो की एरर ऐसे आ सकता है, तो कुछ भी रिमूव मत करो, जो आपकी डिक्शनरी में है उसे ही रिमूव करो, ठीक है। जैसे गुलाब जामुन हमने रिमूव कर दिया, सीख लिया कैसे रिमूव करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर हमारी डिक्शनरी में कुछ बचेगा ही नहीं। अब हम समझते हैं स्टेप 4 की हाउ टू एक्सेस की। यानी कि जैसे मान लो आपके किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे सिर्फ आप पनीर की वैरायटीज दिखाओ, तो आप क्या करोगे, उसको सिर्फ पनीर का प्राइस बताओगे। तो वो एक पर्टिकुलर डिश को एक्सेस कैसे किया जाए, वो एक पर्टिकुलर की को एक्सेस कैसे किया जाए और उसका वैल्यू कैसे प्रिंट कराया जाए, ये अब हम देख लेते हैं स्टेप 4 पे। तो लेट से मान लो कि मैं इस मेन्यू पे एक और चीज़ ऐड करता हूँ, एक और डिश ऐड करता हूँ। जैसे मान लो कि पालक पनीर आपके कस्टमर को बहुत पसंद है और आपको उसका प्राइस दिखाना है। जैसे मान लो पालक पनीर का प्राइस है 120 रुपये। तो इस पर्टिकुलर पालक पनीर का प्राइस डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइस नाम का, और इसके अंदर मेन्यू को लिए आप उसका वैल्यू डिफाइन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली की के साथ वैल्यू जाएगी जाएगी। पर जब भी आप उसको एक्सेस से रिमूव करो तो वहाँ पे वैल्यू मत डालना, सिर्फ की डालना, आपका काम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नया वेरिएबल बनाया प्राइस, उसके अंदर मैंने जो डिक्शनरी जिसके अंदर मेरे बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड है, जिसके अंदर मेरे डिशेस स्टोर्ड है, उसमें से मैंने पालक पनीर को यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्राइस। तो अभी ये क्या करेगा, जो पालक पनीर का प्राइस है वो मुझे डिस्प्ले करेगा। ये देखो 120 रुपये। तो हमारे यहाँ पालक पनीर का प्राइस क्या है, 120। अब जैसे मान लो कि इस पालक पनीर का प्राइस 120 था, अब आपने इसका प्राइस चेंज करके 150 रुपये कर दिया, यानी कि 150 रुपीज़ कर दिया। तो ये चेंज कैसे होगा, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल टेल यू हाउ टू अपडेट, राइट, कैसे अपडेट करते हैं उसकी वैल्यू। तो जैसे मान लो कि आपको आपका पालक पनीर का प्राइस था 120 रुपये, जो कि पहले था, पर अब वो प्राइस हो गया 150, यानी कि 30 रुपये बढ़ गया है। तो आपको मेन्यू लिस्ट में भी उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, मेन्यू लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, एंड इसके अंदर आपको की पास कर देनी है, जो भी आपकी जिसका भी आपको प्राइस चेंज करना है। लेट से पालक पनीर का करना है, उसके बाद आपको फिर इसकी वैल्यू एसोसिएट कर देनी है 150 रुपये। तो अब ये क्या करेगा, आपको अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि ये देखो 150 रुपये। नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू क्लियर अ डिक्शनरी, यानी कि पूरी डिक्शनरी को खाली कैसे किया जाता है। इसके 3 तरीके हैं, राइट। सबसे पहला तरीका, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर इसको नॉर्मली यहाँ से ऐसे हटा दो तो डिक्शनरी खाली हो जाएगी, बट ऐसे नहीं होता। दूसरा, आप क्या करोगे, रिमूव कीवर्ड का यूज़ करोगे। बट लेट से मान लो कि मेरे पास 100 डिशेस हैं, अब 100 बार थोड़ी मैं एक एक करके रिमूव कीवर्ड यूज़ करूँगा, वो तो 1-2 तक चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको सिंपल आपको लिखना है प्रिंट, उसके बाद आपको लिखना है लेन, यानी कि लेंथ फंक्शन आप यहाँ पे पास करेंगे, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर आपको डिक्शनरी पास कर देनी है, ठीक है। तो अभी ये क्या कर देगा, इस मेन्यू पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका लेंथ मुझे निकाल के दे देगा, विच इज़ 2, यानी कि यस ऑब्वियसली। देखो मेरे पास 2 एलिमेंट है, गुलाब जामुन और पालक पनीर, और इसने भी मुझे लेंथ निकाल के दे दी 2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, ये की वैल्यू है, इसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट 2 ही रहेंगे। एंड यस, सो दिस इज अ वीडियो ऑफ हाउ डिक्शनरी वर्क इन पाइथन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, नोट्स प्लस असाइनमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप न्यू हो तो पुरानी वीडियोस पाइथन की देख सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।